दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बिहार की। जी हाँ, बिहार में इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के काफ़ी माथापैची चल रहा है। इस वक्त जो है कांग्रेस और आरजेडी में सीट शेयरिंग को लेकर के काफ़ी खींचतान मचा हुआ है और दोनों ही पार्टियों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है। दरअसल सीट शेयरिंग में आरजेडी ने कांग्रेस को 5 से 6 सीटों का ही ऑफर दिया है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसको लेकर के कांग्रेस हाईकमान में बैठक हुई। इसमें अखिलेश प्रताप सिंह जो वहाँ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है उनको हटा करके अब हाईकमान लेवल में बातचीत होगी, यानी उधर से लालू यादव आरजेडी की तरफ से जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कांग्रेस की तरफ से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो है केसी वेणुगोपाल, वो अब सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत करेंगे। हालांकि आरजेडी ने साफ क्लियर कह दिया गया है। हालांकि कांग्रेस ने पहले 15 सीटों का डिमांड किया था, तो कांग्रेस आरजेडी की तरफ से काउंटर जो उनको ऑफर दिया गया है 6 सीटों के लिए। फिर उन्होंने कांग्रेस ने 9 सीटें मांगी तो उसमें उन्हें 7 सीटें देने का कहा गया है, लेकिन मामला सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। दोनों ही पार्टियां कोई झुकने को तैयार नहीं, ना तो आरजेडी और ना ही कांग्रेस। हालांकि अब लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली आ चुके हैं। ऐसा ये माना जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल के घर पे बैठक होगी, उसमें तय होगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ेगी और आरजेडी कितनी सीटों पे लड़ेगी। कांग्रेस किसी भी हाल में 2 सीटें चाहती है, एक बेगूसराय और दूसरा पूर्णिया। पूर्णिया में वो पप्पू यादव को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, जबकि बेगूसराय में कन्हैया कुमार को। इन्हीं 2 सीटों को लेकर के जो है यहाँ पेच फंसा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि जो गठबंधन अंतिम समय में शायद टूट भी सकता है। इसको लेकर के अंतिम जो बैठक होगी वो 26 तारीख को होने वाली, यानी आज के दिन, जिसमें तेजस्वी यादव होंगे और केसी वेणुगोपाल जो है वो बैठक करेंगे और इसी बैठक में तय हो जाएंगे कि गठबंधन रहेगी या फिर टूटेगी। क्योंकि पप्पू यादव पहले ही ऐलान कर चुका है कि हम किसी भी हाल में पूर्णिया सीट छोड़ने वाले नहीं हैं और कांग्रेस हाईकमान ने भी लालू यादव से कह दिया है कि कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उससे कम पे हम लड़ने को तैयार नहीं है। और फिलहाल अभी आरजेडी ने मनमाने तरीके से अपने कुछ कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया है और उन्हें सिंबल भी दे दिया गया है। तो इस वजह से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं और कांग्रेस के ज़्यादातर नेता सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ करके ये चाहते हैं कि कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़े, जिससे कांग्रेस को फायदा होगा। दरअसल बिहार इससे पहले गठबंधन 1 सीट को लेकर के टूट चुकी है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में 2009 में, जिसमें 1 सीट को लेकर के लालू यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ लिया था और वो अकेले चुनाव लड़े थे। तो कांग्रेस ने पूरे 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें सिर्फ 5 सीट ही जीत पाए थे आरजेडी, जबकि कांग्रेस 2 सीटें। उसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी अकेले लड़ने का फैसला किया था और जिसमें लालू यादव की पार्टी को बुरी हार देखनी पड़ी थी और सिर्फ 22 सीटों पर पूरे बिहार में सिमट गए थे। तो लालू यादव का कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ना काफ़ी बुरा अनुभव रहा है, जिसको देखते हुए वो 2009 तो नहीं दोहराना चाहेंगे। कम से कम अगर इस बार भी गठबंधन तोड़ते हैं तो कांग्रेस कम से कम 40 सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा करेंगे और जिसका सीधा नुकसान जो है वो आरजेडी को होने वाला है और बीजेपी को फ़ायदा होने पहुँचने वाला है। तो किसी भी हाल में कांग्रेस और आरजेडी जो है वो इस गठबंधन को बचाए रखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसमें 2 सीटें तो पक्का वो चाहते हैं, एक पूर्णिया और एक बेगूसराय। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आज की बैठक में तेजस्वी यादव वो 2 सीट पे हराजी होते हैं या नहीं होते। अगर होते हैं तो फिर ये गठबंधन सील हो जाएगा, अगर ये नहीं होते हैं तो फिर ये गठबंधन टूटने का पूरा आसार है और फिर कांग्रेस जो है पूरे 40 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर आज गठबंधन टूटता है तो फिर विधानसभा में भी कांग्रेस अकेले ही लड़ेंगे और कांग्रेस के लिए बेनिफिट की बात होगी, ये कांग्रेस के बड़े नेताओं का मानना है। आपको क्या लगता है कि ये दोनों का गठबंधन रहेगा या फिर टूटेगा? अब हमें कमेंट बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।